हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू सिविल टेक कोचिंग। सिविल टेक कोचिंग के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे हमने पहले स्टार्ट किया था एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। वहाँ पे हमने बिल्डिंग मटेरियल के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था और उनके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी हम बहुत ही जल्द अब एक रेगुलर सीरीज़ के रूप में लेके आने वाले हैं। अभी हम लोग इस पे एक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ में एक सब्जेक्ट भी चलेगा। तो उस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज सर्वेइंग की। ठीक है, सर्वेइंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सर्वेइंग की हम लोग बात करते हैं तो ये सर्वेइंग है, ये किस एग्ज़ाम में इसका वेटेज कितना रहता है, सबसे पहले वो हम लोग चेक करते हैं ताकि हम लोग जान सकें कि सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना इस सब्जेक्ट को वेटेज देना है। तो हम लोग अगर बात करें गेट एग्ज़ाम की, यहाँ पे हम लोग जो सिलेबस कवर करेंगे वो गेट, आईईएस, एसएससी, जेई, कोई भी स्टेट जेई हो, एई हो, स्टेट की पीएसयूज़ हो या जो भी अदर एग्ज़ाम हो, सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सब्जेक्ट को। अगर आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग बात करते हैं गेट की। तो गेट में इसका एवरेज 4 से 5 मार्क्स का वेटेज रहता है। ठीक है, अभी इसमें कुछ सिलेबस में भी चेंज हुआ है। आईआईटी बॉम्बे इस बार गेट का एग्ज़ाम है वो करवा रही है, तो यहाँ पे गेट सिलेबस में भी कुछ चेंज हुआ है, कुछ टॉपिक्स हैं वो रिमूव किए गए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको चेक करें और जो टॉपिक्स रिमूव किए हैं उनके हिसाब से आप लोग स्टडी करें अगर आप लोग गेट की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं आईईएस की, तो आईईएस में भी इसका काफ़ी सारा वेटेज रहता है। प्रीलिम्स में ये 20 से 25 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चंस है वो प्रीलिम्स में आते हैं। मेंस की बात करें तो यहाँ पे ये 40 से 60 मार्क्स का मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एसएससी जेई, क्योंकि ये एक आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होगा। एसएससी जेई की बात हो, चाहे कोई भी आपका स्टेट जेई या फिर एई का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो एसएससी जेई में बात करते हैं तो वहाँ पे ये 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। और मेंस की बात करें यहाँ पे तो मेंस में ये 40 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है। मेंस में यहाँ पे एक न्यूमेरिकल फिक्स न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है। 2 से 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन फिक्स आता है और एक यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, उस पर भी थोड़ा छोटा क्वेश्चन आता है 10 से 15 मार्क्स के अराउंड। ठीक है, ये 25 से 30 मार्क्स का ये पूछा जाता है और ये 10 से 15 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। फिक्स पैटर्न है इसका एसएससी जेई के लिए। स्टेट जेई, एई, चाहे हम लोग बात करें यहाँ पे डीएमआरसी हो, कोल इंडिया हो, चाहे आपका इसरो का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, यहाँ पे जेई का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी आपका एई का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे स्टेट जेई और एई में इनका वेटेज रहता है 10 to 12%। जितने मार्क्स का पेपर होगा उनका 10 से 12% तक यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो सर्वेइंग सब्जेक्ट है ये हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये कोर्स अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं जो भी आप लोगों के, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर आप लोग डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोग, ये जो हमारा नंबर है इस पे ज़रूर आप कोई भी डाउट्स आप बेझिझक आप हमें पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम की हम लोग बात करें, टेलीग्राम पे भी अपना एक चैनल बना हुआ है,
तो टेलीग्राम पे सिविल टेक कोचिंग के नाम से चैनल, आप लोग वहाँ पे जाके सर्च करें और उसमें भी अपना डाउट्स है वो डाल सकते हैं। फेसबुक पे भी सिविल टेक कोचिंग के नाम से आपका चैनल एक पेज बना हुआ है, सिविल टेक कोचिंग के नाम से पेज है, उस पर आप लोग अपने डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पे सॉल्यूशन या भी जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उन पे शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट की, ठीक है। यहाँ पे सर्वेइंग का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सारों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने के बाद में साथ साथ में आपको गुप्ता एंड गुप्ता की क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज, वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे। यहाँ पे पूरी गुप्ता एंड गुप्ता बुक है वो इस चैनल पे आप लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस के साथ सॉल्व करवाई जाएगी। गुप्ता एंड गुप्ता के बाद में हम लोग बात करते हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, एसएससी जेई और जो भी आपके स्टेट जेई वगैरह के एग्ज़ाम हैं, उन जो भी हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो गेट में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, गेट एंड आईईएस, ये क्वेश्चंस भी हम लोग थ्योरी के बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारा जो आपका सर्वे है वो पूरा सर्वे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किया जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो हम लोग बात करते हैं अब सर्वेइंग की। विदाउट वेस्ट एनी टाइम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट सर्वेइंग, ठीक है। तो सर्वेइंग होता क्या है, व्हाट इज़ सर्वेइंग। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वेइंग क्या होता है। तो सर्वेइंग की बात करते हैं तो किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का हम लोग सर्वे करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग करते हैं पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिसाइड। तो व्हाट इज़ सर्वेइंग, सर्वेइंग है वो किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हम लोग किसी भी एरिया का सर्वे करते हैं। तो सर्वे जनरली एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस पर और अर्थ सरफेस के नीचे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की लोकेशन को डिसाइड करने के लिए, उस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हम लोग सर्वे करते हैं। और किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं तो वहाँ पे लोकेशन डिसाइड करने के लिए हम लोगों को किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष में उस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस पता हो सकती है, उस पॉइंट की डायरेक्शन किधर है वो डायरेक्शन हम लोगों को पता हो, और अर्थ सरफेस से ऊपर है या नीचे है या अर्थ सरफेस पे है, तो इसके लिए हम लोगों के पास उसका एलिवेशन क्या है पॉइंट का, वो एलिवेशन हम लोगों को पता हो तो हम लोग उसकी पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन माध्यम हैं, इनकी जानकारी हो तो हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन है वो हम फिक्स बता सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ सर्वेइंग, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कि व्हाट इज़ सर्वेइंग। तो आप लोगों को कोई पूछे कि सर्वेइंग क्या होता है, तो सर्वेइंग जनरली एक आर्ट है जिसमें हम किसी भी पॉइंट की रेफरेंस पोजीशन को फिक्स करते हैं या उस पोजीशंस को हम लोग बताते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ से हम लोग फिक्स करते हैं, कौन इसको फिक्स करता है, किस प्रकार से हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा सर्वेइंग का प्रोसेस होता है इसको हम लोग बताने के लिए मैप बनाते हैं, ठीक है। मैपिंग की जाती है सर्वे में, क्या किया जाता है आपका यहाँ पे मैपिंग किया जाता है। मैप में ही हम लोग किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वे का मेन मकसद क्या होता है आपका, मैप बनाना उस एरिया को, यानी कि जो पर्टिकुलर आपका प्रेजेंट में जो एरिया है उसको हम लोग एक मैप पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि उस मैप को फिर हम इजीली समझ के उस एरिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो ये सर्वेइंग है, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। सर्वेइंग का एक ऑब्जेक्टिव हो गया किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फिक्स करना, ठीक है। अब दूसरा हो गया कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन आपको पता है, लोकेशन किसी भी पॉइंट की फिक्स है, उस फिक्स लोकेशन वाले पॉइंट को, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है पॉइंट की, इसको हम लोग मैप में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए भी हम लोग सर्वे का यूज करते हैं, ठीक है। तो टू इस्टेब्लिश पॉइंट बाय प्री डिटरमाइंड एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट,
उसके लिए भी हम लोग ये सर्वेइंग है ये यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर्वेइंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ये तो जनरल हो गया कि सर्वे होता क्या है, सर्वे वर्ड का मीनिंग क्या है। सर्वे जनरली वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को फिक्स करना। रिलेटिव पोजीशन को फिक्स करना ये तो आपका क्या हो गया, सर्वे हो गया। और ये जो सर्वे है इंडिया में, ये सबसे पहले स्टार्ट किया था ब्रिटिश सर ने। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1767 में, उन्होंने ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया था सर्वेइंग का। ठीक है, उन्होंने सर्वेइंग का प्रोसेस इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि एक तो वहाँ पे आर्मी के मूवमेंट के लिए, एक वो पूरे इंडिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मूवमेंट करते थे, तो यहाँ से माल है, कच्चा माल, वो यहाँ लोकेशन तक पहुँचाते थे, तो वहाँ पे भी उस रूट की स्टडी करने के लिए वहाँ पे सर्वे का काम है वो स्टार्ट किया था उन लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो सर्वे किया गया था वो किया गया था मिलिट्री एस्पेक्ट के लिए, क्योंकि इधर छोटे छोटे राज्य थे, वहाँ पे लड़ाई होती थी, तो राजा है वो भी इंफॉर्मेशन रखते थे कि ये एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है, तो यहाँ से इस स्टेट पे जाना है, आक्रमण करना है, तो वो घाटियों के बीच में, पहाड़ों के बीच से या मैदानों से जो भी रास्ता है वो खोज के निकालते थे। तो वो सारा प्रोसेस है वो सर्वे के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, तो मिलिट्री एस्पेक्ट के लिए सर्वे को स्टार्ट किया गया था। और ये जो मिलिट्री सर्वे है इन्हीं पे बेस्ड फिर आगे चल के अपनी सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सर्वे है वो मिलिट्री के लिए स्टार्ट किया गया था, फिर वो मिलिट्री पर्पज़ जो मिलिट्री सर्वे है उन्हीं पे से, यानी कि उस तरीके का सर्वे है जो सिविलियंस लोग करने लग गए थे, तो उसके बाद में आपकी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए हुई थी। वैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच बहुत ही सबसे पुरानी ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे जो सर्वे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्वे के अंदर, सिविल के अंदर ये मिलिट्री सर्वे आया था सबसे पहले। उसके बाद में लोकल जो एरिया है, जो भी आपका ब्रिज बनाना है या जो भी आपकी रोड बनानी है या हाईवेज हैं, हाईवेज, कोई भी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, या रेलवे ट्रैक है, जो भी कंस्ट्रक्शन के वर्क हम लोग करते हैं वहाँ पे सर्वे की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है, आप जब भी फील्ड में वर्क करते हो तो सबसे ज़्यादा आपका काम है वो सर्वे में होता है। फील्ड वर्क के लिए फील्ड इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। एक यहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, ये सब्जेक्ट भी आपके खूब यूज आता है। तीसरा होता है आपका एस्टीमेट एंड वैल्यूएशन, एस्टीमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके मेनली यूज आते हैं जब आप फील्ड में एज ए इंजीनियर वर्क करते हो। सर्वे में आप उस कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करेंगे तो उस एरिया की हम लोग वहाँ पे क्या फॉल्ट वगैरह हैं, उस वहाँ पे किस तरीके की फाउंडेशन हम लोगों को प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम लोग पहले वहाँ पे सर्वे करते हैं एरिया का। ठीक है, और उसके बाद में वहाँ पे कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, मटेरियल में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कौन सी सीमेंट यूज़ करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है, तो ये सारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। कौन सा मेथड वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे, सब कुछ उसका कितना एस्टीमेट होगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी बाद में, ये सारा डिसाइड करते हैं हम इसके द्वारा। ठीक है, तो ये सारा काम यहाँ से होता है। अब इसके बाद में थोड़ा सा बेसिक और देखते हैं सर्वे का। ठीक है, तो ये इंडिया में जो सर्वे है, सर्वे का वर्क करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, ये आपका स्थित है। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। इंडिया में सर्वेइंग का काम है, यानी कि सर्वेइंग का मेन जो मकसद होता है, सर्वेइंग में हम लोग करते हैं मैपिंग, और इंडिया में मैप बनाने का काम होता है वो होता है आपका सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, ये आपका देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून कहाँ पे पड़ता है आपका, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे पहले जो सर्वेइंग है वो स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1767 में। सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोगों का मेन जो मकसद रहता है वो रहता है आपका उस एरिया के बारे में सर्वेइंग करना एंड उस पर्टिकुलर एरिया की मैपिंग करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। कोई भी पॉइंट है उसकी लोकेशन फिक्स है तो वो भी हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं।
तो देखो यहाँ पे जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है इसका ये फंक्शन है। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का इंडिया में फंक्शन होता है वो सर्वेइंग और मैपिंग का होता है। सर्वेइंग ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है वो ही मीन सी लेवल है वो इंडिया में डिसाइड करता है। इंडिया में मीन सी लेवल है उसकी पोजीशन को फिक्स करने का काम है वो भी सर्वेइंग ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का है। जो आपका मीन सी लेवल है ये पहले इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे तो उस टाइम ये लिया जाता था आपका कराची से, कराची पोर्ट है वहाँ से इसको डिसाइड किया जाता था। फिर इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो अभी जो करंट में जो अपना लिया जाता है वो लिया जाता है बॉम्बे पोर्ट से, ठीक है। तो ये बॉम्बे पोर्ट से डिसाइड किया जाता है। मीन सी लेवल है डिसाइड करने का काम करता है अपना सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। मीन सी लेवल होता क्या है, देखो ये आपका सी है, ठीक है, समुंदर है, समुंदर में पानी होता है, समुंदर में ऑब्वियसली बात है पानी होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये मून है आपका, तो मून होगा, ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कुछ, तो इसकी वजह से पानी के ऊपर है वही इस तरीके से ये टाइड्स बनेगी, यानी कि ये ज्वार भाटा ये बनेंगे। तो ये जो अपने टाइड्स बनते हैं इन टाइड्स की जो एवरेज हाइट होती है, इनकी एवरेज हाइट को चेक किया जाता है कि मीन सी लेवल से ये मतलब ये जो लेवल है इस सरफेस इससे कितनी ऊपर जा रही है। तो ये 19 ईयर्स तक इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। 19 ईयर्स तक टाइड्स की हाइट है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर इनका एवरेज लेते हैं, इनका एवरेज लेते हैं और वो आपका होता है मीन सी लेवल, ठीक है। तो मीन सी लेवल हम लोग किस तरीके से फिक्स करते हैं आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, यानी कि एवरेज द, और ये जो डाटा हम लोग लेते हैं ये आवरली लेते हैं, आवरली टाइड हाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 90 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं। अब देखो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है उसका अलग और फंक्शन क्या होता है, इसके अलावा जो जीटीएस बेंचमार्क है, जीटीएस बेंचमार्क, जीटीएस का मतलब क्या होता है यहाँ पे जीटीएस का मतलब होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ठीक है। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे साथ साथ में हम लोग सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है उसके वर्क पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। व्हाट इज़ बेंचमार्क, बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी लोकेशन हम लोगों को पहले से पता हो, यानी कि ये पॉइंट है इसका जो एलिवेशन, सॉरी ये जो पॉइंट है इसका एलिवेशन या इसका जो मीन सी लेवल से हाइट है वो हम लोगों को पहले से पता होती है, तो वो पॉइंट कहलाता है आपका बेंचमार्क, ठीक है। मीन सी लेवल से किसी भी पॉइंट की हाइट हम लोगों को पता हो, ये ज़रूरी नहीं है मीन सी लेवल, कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो उसके सापेक्ष में उस दूसरे पॉइंट की हाइट हम लोगों को पता हो तो उसको हम लोग एज ए बेंचमार्क फिक्स कर सकते हैं। तो बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट का रेफरेंस एलिवेशन हम लोगों को पहले से पता होता है, ठीक है। तो जीटीएस बेंचमार्क का ये डिसाइड करता है आपका सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है आपके मैप प्रिपेयर करता है। तो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है दो तरीके के मैप आपका बनाता है, एक होता है ओपन सीरीज मैप, ओपन सीरीज मैप, और दूसरे होते हैं आपके डिफेंस सीरीज मैप। ओपन सीरीज मैप है वो कोई भी साइट से डाउनलोड करके यूज़ ले सकता है। डिफेंस सीरीज मैप है ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो ये ओनली आर्मी वालों को ही इसकी इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल होती है और उन्हें ये मैप है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सिक्योरिटी बेसिस के आधार पे ये डिफेंस सीरीज मैप है वो बनाए जाते हैं। अब सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, इन्होंने इंडिया का मैप भी प्रिपेयर किया है, ठीक है। इंडिया का मैप प्रिपेयर किया है उन्होंने, तो वो उसका जो टोपोग्राफिकल मैप है
टोपोग्राफिकल मैप, इसकी स्केल्स वैसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी जो स्केल है टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया की, ये 1/25,000, 1/50,000 और 1/250,000, ये 3 सीरीज़ में इनके मैप है वो अवेलेबल थे। ठीक है, तो ये सारा काम है वो आपका करता है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखो ये तो आपका सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट हो गया। हम लोगों ने आज बात की है सर्वेइंग की। सर्वेइंग होता क्या है? तो सर्वेइंग जनरली एक आर्ट है जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट की अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस के नीचे या अर्थ सरफेस के ऊपर रिलेटिव पोजीशंस को फिक्स करते हैं रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष में, और रिलेटिव पोजीशंस को बताने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन का। और किसी भी कोई भी पॉइंट है उसकी आपको लोकेशन पहले से प्री डिटरमाइंड है, तो उस पॉइंट को मैप में इस्टेब्लिश करने के लिए भी हम लोग सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। अब सर्वेइंग में जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन का जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो डाटा का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है? एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल डाटा। हॉरिजॉन्टल डाटा का रिप्रेजेंटेशन है वो आपका किया जाता है मैप और प्लान के द्वारा। मैप और प्लान ये हम लोग ड्रॉ करते हैं। मैप और प्लान में सिंपल क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ये प्लान आप लोगों ने जो आपकी फर्स्ट ईयर में पीजी की क्लासेस होती है वहाँ पे हम आप लोगों ने खूब ड्रॉ किए होंगे, आप लोग समझते होंगे प्लान क्या होता है, कौन सा व्यू होता है। तो मैप होता है, यहाँ पे स्केल हम लोग यूज़ करते हैं। देखो मैप छोटा है वर्ड, प्लान में 4 वर्ड हैं, सॉरी 4 इसमें लेटर हैं, और मैप में यहाँ पे लेटर हैं 3, यानी कि यहाँ पे तो 3 कम है, तो यानी कि यहाँ पे स्केल होगा वो होगा स्मॉल। और प्लान है यहाँ पे 4 वर्ड हैं या 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर में ज़्यादा हैं, तो ये आपका स्केल क्या हो जाएगा इसका? लार्ज। ये इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आप लोग इसको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हैं, मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है। बाकी प्लान है वो किसी भी एरिया का टॉप व्यू ऊपर से हम लोग देखते हैं, तो जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है उस एरिया में वो सारा इसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं। और मैप है, मैप डिफरेंस टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल भी दिखाते हैं, वर्टिकल डाटा है वो भी सारा शो करते हैं, और एलिवेशन वगैरह है वो भी इसमें हम लोग साथ में शो करते हैं। जैसे हम लोग कंटूर मैप की बात करते हैं, कंटूर मैप में हम लोग जो पॉइंट है उसकी हाइट्स को दिखाते हैं, एलिवेशन वगैरह है वो इसमें आपका शो किया जाता है। ठीक है, और जनरली टोपोग्राफिक मैप है उसमें हम लोग आपको ऊपर से टॉप से जो चीज़ दिखाई दे रही है वो चीज़ हम लोग वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका डाटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी आपने वर्टिकल डाटा कलेक्ट किए हैं, वर्टिकल डाटा को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है कंटूर मैप के द्वारा। हम लोग कंटूर ड्रॉ करते हैं या फिर वहाँ पे शेडो दिखा देते हैं, यानी कि ये इसको छाँव इस तरीके से हम लोग, जैसे कोई चीज़ है तो वहाँ पे इस तरीके से ये हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक दिखा देते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे अलग कलर का दिखा देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये वर्टिकल है, थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। या फिर हम लोग इस तरीके से हैश लाइन के द्वारा भी इनको दिखा देते हैं, यानी कि इनका एलिवेशन है वो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कुछ ये बनाते जाते हैं। ठीक है, तो ये डाटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो भी आगे की डिटेल्स है सर्वे का वो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वे को, तो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से सर्वेइंग होता क्या है उसके आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनका हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल के कुछ पार्ट्स है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, बाकी पार्ट्स को जल्द ही उस पर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।